हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 12 जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी का जो बुक है वो ओपन करेंगे और उसके साथ में हाइलाइटर या फिर पेंसिल भी निकालेंगे और जो लाइन मैं आपको हाईलाइट कराऊंगी उसको हाइलाइटर या पेंसिल की हेल्प से क्या करनी है, आपको हाईलाइट करनी है। उन हाईलाइटेड लाइंस के क्वेश्चंस में आपको डिक्टेट कराऊंगी और उसके आंसर्स जो है वो यहाँ पे क्या करा दूंगी, हाईलाइट करा दूंगी। ओके, तो सबसे पहले आपको ये येलो कलर से जो मैंने हाईलाइट किया है लाइंस को, वो आपको क्या करनी है, हाईलाइट कर लेनी है। ओके, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, क्या होता है। क्लियर? तो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या है, उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं, ओके, उससे न्यू इंडिविजुअल्स का जो प्रोडक्शन होता है, ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट का मतलब कोई भी आपने एक प्लांट ले लिया है और उससे कोई क्या बन रहा है, एक नया प्लांट बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? यहाँ पे आपको चीज समझ में आई कि मतलब पेरेंट से नया इंडिविजुअल्स का जो प्रोडक्शन होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्लियर? यहाँ से ओके। अब ये जो सेकंड टॉपिक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके अंदर क्या चीज आती है, तो इसके अंदर आपको बताया जाता है कि जो रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने तरह का होता है, वो कितने टाइप का होता है। ओके, तो उसके लिए आपको मतलब ये यहाँ पे जो मैंने ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है, दीज आर से लेके दीज आर कैटेगरीज इनटू 2 टाइप्स। ओके, मतलब जो रिप्रोडक्शन जो है वो कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। फर्स्ट कौन सा होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और जो दूसरा होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? समझ में आई व्हाट इज रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है, और फिर इसको आपको मैंने अभी नाम क्या करें यहाँ पे बता दिए कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिप्रोडक्शन के क्या है, टाइप है या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी आप इसको क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। ओके, अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है। क्लियर? व्हाट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशंस जो है उसके लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। ओके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के लिए आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, अपनी बुक के अंदर हाईलाइट करनी है और उसको नोट्स की फॉर्म में क्या करना है, तैयार करना है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, जो प्लांट होते हैं उसके अंदर नया प्लांट बनता है, लेकिन बिना सीड के ही क्या बनता है, नया प्लांट बनता है। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो प्लांट जो होते हैं उससे नया प्लांट तो बनेगा, लेकिन वो किससे बनेगा, सीड से बनेगा, मतलब सीड मतलब बीज से बनेगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं उसके अंदर जो सीड होती है उसकी जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर सीड जो होता है वो क्या होता है, कंपलसरी होता है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर आपको 2 पॉइंट लर्न करने हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लस उन दोनों का जो डेफिनेशन जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब यहाँ पे ये जो मैंने ये यहाँ पे येलो कलर की लाइंस जो हाईलाइट करी है, वेजिटेटिव पार्ट जहाँ पे आपकी बुक में भी हाईलाइट है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, इस लाइन को पूरा क्या कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, और इसके अंदर से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्लांट होते हैं उसके अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, या प्लांट के अंदर हम वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं वो किसको कहते हैं। तो जो प्लांट के अंदर रूट होती है, ओके, स्टेम है, लीव्स है, बर्ड्स है, ये सारे क्या कहलाते हैं, प्लांट के अंदर मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। क्लियर? अब दूसरा क्वेश्चन बनता है कि जो प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कौन से होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करनी है, ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। तो इसके अंदर पूछा जा सकता है कि जो प्लांट होते हैं उसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, तो आपको आंसर लिखना है फ्लावर। ओके, तो इस तरीके से आपको इसके अंदर मतलब क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज वेजिटेटिव मतलब पार्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट के अंदर, तो वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, पहली थॉट्स, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसके अंदर ये बताया गया है, पहली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड्स, मतलब हमेशा क्या होता है कि जो नया प्लांट होता है, मतलब ऐसा सोचती थी पहली कि सीड से नया प्लांट बनता है,
बट शी हैज नेवर सीन द सीड ऑफ शुगर कैन, पोटैटो, रोज, लेकिन कभी उसने रोज के, पोटैटो के, शुगर कैन के सीड नहीं देखे हैं। तो क्यों? हाउ दिस प्लांट रिप्रोड्यूस, तो ऐसे प्लांट जिनके सीड नहीं होते हैं तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एसेक्सुअली, मतलब उनके अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें सीड की जरूरत नहीं होती है। विदाउट सीडी जो होते हैं, पोटैटो है, रोज है, शुगर केन है, ये क्या बना लेते हैं? नया प्लांट जो है वो बना लेते हैं। और इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शुगर के अंदर पोटैटो है, रोज है, उसके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन होता है? तो उसके अंदर होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और उसका रीजन क्या है कि उसके अंदर जो होते हैं वो सीड नहीं होते हैं। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, ये तो आपका इतना पोर्शन खत्म हो गया। अब हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर जो है इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन जो समझाया गया है वो किसके अंदर समझाया गया है? प्लांट के अंदर। मतलब प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और प्लांट के अंदर ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो दोनों आपको इस चैप्टर के अंदर क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो उसको एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर? तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो आपको यहाँ पे दी गई है वो किसका डेफिनेशन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है। पहले भी मैंने आपको यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन बनाया ना, तो ये वाली डेफिनेशन भी आप क्या कर सकते हो? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हो। सेम ही डेफिनेशन है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी यही बताया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा कि जो प्लांट से जो नया प्लांट बनता है ना उसके अंदर वो किसके मतलब बिना सीड या स्पोर के प्रोडक्शन के बिना ही क्या बनते हैं? नए प्लांट बन जाते हैं। तो इस तरह का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ओके, इसके अंदर सिर्फ एक ही प्लांट जो होता है वो रिप्रोडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब इस तरह के रिप्रोडक्शन के अंदर ओनली एक प्लांट ही जो होता है वो रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। इसीलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब एक पेरेंट। ओके, तो इसको एसेक्सुअल। क्लियर? समझ में आई आपको इतनी बात? अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत अलग अलग तरीकों से होता है। तो कौन कौन से मेथड होते हैं? अभी मैं आपको सिर्फ मेथड के क्या करा रही हूँ? नाम लिखा रही हूँ। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग मेथड से होता है। तो जो फर्स्ट मेथड होता है उसमें आपको नोट करना है, फर्स्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मेथड। क्लियर? अब जो मैं आपको दूसरा मेथड लिखाऊंगी, सेकेंड मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है बडिंग। ठीक है, दूसरा मेथड है बडिंग। ठीक है, अब जो तीसरा मेथड जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उसके अंदर आपको थर्ड पॉइंट लिखना है फ्रेगमेंटेशन। ओके, उसके बाद में आपको जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो चौथा टाइप होता है उसके अंदर लिखना है स्पोर फॉर्मेशन। ओके, तो इसके अंदर आपको समझ में आया? यहाँ से मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन तैयार कराया है कि व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, उसके मोड, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लांट के अंदर अलग अलग मतलब तरीके से अलग अलग मोड से क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहला टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो अपन ने पढ़े थे ना प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो पार्ट ही क्या करते हैं? इस तरह के मतलब रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर आपको क्या करनी है? ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, प्लस इसके साथ में ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। क्लियर? तो जो ये मैंने आपको यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो अंडरलाइन कराई है उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो होता है वो क्या है? एक तरह का क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, जिसके अंदर क्या बनेगा? कोई भी नया प्लांट तो बनेगा। रिप्रोडक्शन होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई ना कोई नया प्लांट तो बनेगा ही, लेकिन वो नया प्लांट किससे बनता है? रूट से बनेगा। ओके, किसी प्लांट के अंदर जो प्लांट का जो स्टेम होता है उससे नया प्लांट बन जाएगा, किसी प्लांट की जो लीव्स होती है उससे नया प्लांट बन जाएगा, और कोई प्लांट है जिसकी बर्ड से ही क्या बनता है? नया प्लांट बन जाता है। क्लियर? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक तरह का क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, तो ये अब मैंने बताया ना कि मतलब इसको हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों कहते हैं? ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का नाम क्यों दिया गया है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है कि जो प्लांट के जो वेजिटेटिव पार्ट होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से होते हैं?
रूट होता है, स्टेम होती है, लीव्स होती है, बर्ड्स होती है, तो ये क्या करते हैं रिप्रोडक्शन के अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी प्लांट की जो रूट होती है उसके क्या बनेगा, उससे नया प्लांट बन गया है। ओके, तो प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट है रूट, उससे नया प्लांट बन रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब, इसलिए हम इस तरह का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट मतलब रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स ये पार्टिसिपेट करते हो, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, क्लियर। अब ये जो एक्टिविटी 12.1 है उसके अंदर आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है, इसके साथ साथ में ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है, क्लियर। उसके बाद में वापस से ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है, फिर ये पर्पल कलर की लाइन हाईलाइट करनी है, फिर इसके बाद में ये ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करनी है। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज क्वेश्चन, इसके अंदर दो डेफिनेशन बनेगी कि व्हाट इज कटिंग क्या होती है, व्हाट इज कटिंग क्या होता है, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज नोड क्या होता है। ओके, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कटिंग क्या होता है, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज नोड क्या होता है, क्लियर। तो नोड की डेफिनेशन के लिए आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो हाईलाइट करनी है। सबसे पहले हम नोड समझ लेते हैं, नोड क्या होता है, इंटर नोड क्या होता है। तो यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि जो कोई भी प्लांट का जो स्टेम होता है उसके अंदर आप देखेंगे कि मतलब जो स्टेम होता है उसके अंदर क्या होती है, एक पॉइंट ऐसा होता है, ये दिस इज अ पॉइंट, ओके, जहां से क्या होती है ब्रांचेस निकलती है, तो उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, नोड कहते हैं। और ये दिस इज नोड एंड दिस इज नोड। ओके, दो नोड के जो बीच का स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि मतलब नोड वो पार्ट होता है जहां से क्या होती है, मतलब स्टेम और ब्रांच के अंदर नोड वो वाला पोर्शन होता है जहां से लीफ जो होती है ग्रो करती है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं नोड और इंटर नोड क्या होता है, क्लियर। अब ये जो मैंने ये येलो कलर की जो लाइन आपको अंडरलाइन करी है, तो इसके अंदर हम ये क्वेश्चन बनाया मतलब पूछ सकते हैं कि हाउ विल यू प्रूव, हाउ विल यू एक्सप्लेन कि जो किसी भी प्लांट का जो स्टेम होता है उससे नया प्लांट ग्रो होता है, तो उसको आपको एक एक्टिविटी से बताना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो रोज ले सकते हैं, रोज का प्लांट ले सकते हैं, चंपा का ले सकते हैं, या फिर आप क्या ले सकते हैं, तीसरा प्लांट ले सकते हैं, मनी प्लांट। क्या ले सकते हैं, तीसरा प्लांट मनी प्लांट ले सकते हैं। ओके, अब जैसे रोज है, चंपा है, मनी प्लांट है, इसका जो स्टेम होता है, ओके, उसके स्टेम के ऊपर क्या होंगे, नोड और इंटर नोड होंगे। क्या होंगे उसके स्टेम पे, नोड और इंटर नोड होंगे। जो नोड वाला पोर्शन होगा वहां से क्या निकलती है, ब्रांचेस निकलती है, उस ब्रांच को आपको करना है, कट कर लेना है। ओके, अब वो जो ब्रांच को आपने कट कर लिया तो उस ब्रांच के पीस को आप क्या बोलोगे, उस ब्रांच के पीस को बोलोगे आप कटिंग। ओके, अब ये जो कटिंग है उसको आपको क्या करना है, सॉइल के अंदर क्या कर देना है, गाड़ देना है। ओके, बरी कर देना उसको। ओके, फिर बरी करने के बाद आप क्या करेंगे, पानी देंगे, तो आप देखेंगे कि एक नया प्लांट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। तो ये जो एक्टिविटी जो आपने करी है ना, तो ये उसका आंसर जो है वो पर्पल कलर की लाइन से मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो इस तरीके से हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि किसी भी प्लांट का जो स्टेम होता है उससे अगर किसी ब्रांच को कट किया जाए, ओके, तो वो क्या करती है, एक नया प्लांट जो है वो बना देती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे प्लांट का जो स्टेम है, जो ब्रांच है, जो पार्ट मतलब प्लांट के क्या पार्ट है, उसने क्या किया है, नया प्लांट बनाने के अंदर क्या है करिए, हेल्प करिए, इसलिए इसको हम बोलते हैं मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, अब दूसरा एग्जांपल जैसे मनी प्लांट लिया आपने, मनी प्लांट का जो स्टेम होता है वहां पे उसमें भी नोड और इंटर नोड होते हैं। उस वाले में नोड वाले पोर्शन से आपको कोई ब्रांच को क्या करना है, मतलब ब्रांच को क्या करना है, कट करना है। फिर इसको पानी में भी डाल सकते हो, सॉइल के अंदर डाल के फिर पानी में डाल सकते हो। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होगा कि मनी प्लांट जो होगा वो ग्रो करेगा। ओके, तो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसके अंदर क्या बन रहा है, किसी भी प्लांट के स्टेम से क्या बन रहा है, एक नया प्लांट बन रहा है। तो आपको मैंने यहाँ पे नोड समझा दिया, इंटर नोड समझा दिया, क्लियर। और ये भी आपको क्या होना है, एग्जाम मतलब पता होना चाहिए, क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज वेजिटेटिव बर्ड क्या होती है, व्हाट इज ये जो सबसे पहले, इसके बाद में आपको ये ब्लू कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। फिर उसके बाद में ये येलो कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि दो क्वेश्चन बनेंगे, व्हाट इज एक्सेल क्या होता है, प्लांट के अंदर क्या होता है, व्हाट इज एक्सेल क्या होता है, व्हाट इज वेजिटेटिव बर्ड क्या होती है। दो डेफिनेशंस जो है वो आपको क्या करनी है, यहाँ से लर्न करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक्सेल क्या होता है। अब
एक्सेल क्या होता है, तो ये आप देख लीजिए कि जो एक्सेल जो होता है वो प्लांट के अंदर वो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लीफ एट द नोड। मतलब जो नोड होती है ना, मतलब स्टेम के अंदर नोड और इंटर नोड होते हैं, वहां पे नोड के ऊपर क्या होती है, लीफ जो होती है वो जुड़ी हुई रहती है। तो जहाँ पे स्टेम के अंदर जो नोड वाले पोर्शन जहाँ पे क्या होती है, लीफ जो है वो अटैच रहती है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेल कहते हैं। क्लियर, यहाँ पे ये समझाया गया है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेजिटेटिव बर्ड क्या होती है। तो वेजिटेटिव बर्ड ये होती है कि जो प्लांट होता है उसके अंदर क्या होती है, फ्लावर बर्ड अलग चीज होती है और वेजिटेटिव बर्ड जो होती है वो अलग चीज होती है, बोथ आर डिफरेंट। ओके, तो मतलब जो प्लांट के अंदर जो एक्सेल होता है ना, जहां से जो बर्ड निकलती है, ओके, और जो क्या करती है, विच डेवलप्स इनटू शूट, जो क्या करती है, धीरे धीरे क्या बनाती है, शूट बनाती है, और इन बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि प्लांट के अंदर कितने तरह की बर्ड्स होती है, दो तरह की बर्ड्स होती है, एक होती है फ्लावर बर्ड्स और एक होती है वेजिटेटिव बर्ड्स। क्लियर, पहली चीज, जो फ्लावर बर्ड होगी वो आगे चल के क्या बनाएगी, फ्लावर बनाएगी, और जो वेजिटेटिव बर्ड होगी वो क्या करेगी, आगे जाके क्या बनाएगी, एक नया शूट इनसे निकलेगा और एक नया प्लांट जो है वो क्या करेगी, डेवलप करेगी। क्लियर, तो यहाँ पे ये चीज बताई गई है कि वेजिटेटिव बर्ड क्या होती है, वेजिटेटिव बर्ड में होता क्या है। तो वेजिटेटिव बर्ड जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक छोटा सा स्टेम होता है जिसके चारों तरफ क्या होती है, बहुत सारी लीव्स जो होती है वो लगी हुई रहती है, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स। क्लियर, और यहाँ पे मैंने ये भी बताया कि दोनों में डिफरेंस समझा दिया कि जो फ्लावर बर्ड से फ्लावर बनेगा, वेजिटेटिव बर्ड से एक नया प्लांट बनेगा। ओके, तो यहाँ पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि बर्ड इन द एक्सेल क्या होता है। ठीक है, तो जो एक्सेल होते हैं ना, जो प्लांट के अंदर क्या होती है, ये मतलब प्लांट का ये नोड वाला पोर्शन है। ओके, और इस नोड वाले पोर्शन से क्या, इस नोड वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, जहां से लीफ निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेल कहते हैं। और इसी एक्सेल के ऊपर क्या होता है, वेजिटेटिव बर्ड्स जो होती है वो क्या होती है, लगी रहती है। ओके, और ये जो वेजिटेटिव बर्ड्स होती है इससे क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है। ओके, इतना समझ में आया। ठीक है, अब जो एक्टिविटी 12.2 है उसके अंदर भी क्या लाइन आपको हाईलाइट करनी है, आपको लेना है टेक अ फ्रेश पोटैटो। तो टेक अ फ्रेश पोटैटो जो है वो पूरा ही क्या कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज आइज क्या होती है, उसका डेफिनेशन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यहाँ पे ये समझाया गया है, इसके बाद में ये जो लाइंस जो है वो आपको क्या कर लेनी है, अंडरलाइन कर लेनी है। ओके, तो दिस इज अ फ्रेश पोटैटो। ओके, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं, जब आपका घर पे आप आलू लेके आते हैं तो छोटे छोटे ये जो ब्लैक कलर के जो ऐसे स्पॉट्स होते हैं ना, तो वो आपको क्या मिलेंगे, देखने को मिलते हैं आलू के ऊपर। ओके, इसी जो ये ब्लैक कलर के जो स्कार्स होते हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, आइस कहते हैं। क्लियर, अब क्या करना है कि आपको ये शो करना है कि जैसे ये जो आइस वाला पोर्शन होता है पोटैटो के अंदर, ये जो काले काले पॉइंट होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आइस कहते हैं। क्लियर, अब इस आइस से क्या बनता है, एक नया पोटैटो प्लांट जो होता है वो स्प्राउटेड होता है। कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे कि ये चीज मतलब मतलब आलू का वो पोर्शन को कट कर लेंगे जिसके ऊपर ये क्या है, स्कार्स बने हुए हैं, मतलब ब्लैक कलर के पॉइंट बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक ब्लैक कलर का पॉइंट ले लिया। ओके, दूसरा ये मैंने क्या ले लिया, उस आइस की एक ऐसा पीस किया है जिसके अंदर क्या है, दूसरा मतलब आई प्रेजेंट है। ओके, मतलब कुल मिला के आपको पीस करने हैं आलू के, और उस पीस के ऊपर आपको क्या करने हैं, मतलब आई प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब एक ब्लैक कलर का स्पॉट जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। फिर आप क्या करेंगे, इस वाले पीस को क्या करेंगे, सॉइल के अंदर बरी कर देंगे, फिर वाटर देंगे। तो आप क्या करें, आपको क्या होगा कि मतलब मिट्टी, फिर इससे क्या होगा, एक नया प्लांट जो होगा क्या होगा, वो ग्रो करेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से विदाउट सीड के सिर्फ प्लांट के जो पार्ट है ना, आलू क्या है, पोटैटो क्या है, एक अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है उसका एग्जांपल है। मतलब कुल मिला के जो स्टेम, आलू के जो अंडरग्राउंड स्टेम के एक पीस से हमने क्या बना दिया, एक नया प्लांट बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ओके, इसके बाद आपको जिंजर लेनी है। क्लियर, जिंजर से भी सेम यही करना है। जिंजर पे भी आप देखेंगे कि छोटे छोटे क्या होते हैं, कभी कभी ऐसे पीसेस जो हैं वो मतलब प्रेजेंट होते हैं, उसका भी एक पीस आपको क्या करना है, सपोज इतना सा पीस आपने क्या किया है, कट किया है, सॉइल में डालना है, रेगुलर उसको क्या देना है, वाटर देना है, तो उसके भी क्या होगा, एक नया प्लांट जो होगा वो ग्रो हो जाएगा। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब इसके भी स्टेम मतलब क्या हो गया, मतलब जिंजर से भी क्या बन गया, एक नया प्लांट जो है वो क्या कर सकते हो आप, ग्रो कर सकते हो। मतलब जिंजर के एक पीस जिसके अंदर क्या है, वो छोटे छोटा स्पोर्ट है, कोई भी स्पोर्ट है, तो उसको आप मतलब कट करके वही सॉइल में डालना है, बरी करना है, वाटर देना है, तो आप क्या बना सकते हो, एक नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हो। तो हमने क्या क्या देखा है अभी तक, मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसी तरीके से लीव्स जो होती है,
मतलब कौन, मतलब हमने किसका पढ़ लिया, स्टेम पढ़ लिया है, स्टेम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे कि लीव्स के थ्रू कैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है। तो आपको कौन से प्लांट की लीव्स लेनी है, ब्रायोफाइलम, मतलब ये वाली पहले आप लाइन जो है उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, ये जो अंडरलाइन मैंने आपको करा रही हूँ, ये किसका एग्जांपल है कि कैसे आप लीव से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे और उससे नया प्लांट बनेगा। तो उसके अंदर आपको एग्जांपल लेना है ब्रायोफाइलम लीव। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज अ ब्रायोफाइलम लीव्स। ओके, तो ये लीव्स क्या है, मतलब ब्रायोफाइलम प्लांट होता है ना, उसकी लीव्स है। इसका जो मार्जिन होता है, इसकी ये जो बाउंड्री होती है, मार्जिन का मतलब ये जो इसकी बाउंड्री होती है, इसके ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी जो है ना, ये यहाँ पे क्या होती है, बर्ड्स जो है वो प्रेजेंट होती है। क्लियर, क्या प्रेजेंट होती है, बर्ड्स प्रेजेंट होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ब्रायोफाइलम की लीव्स किसके अंदर गिर गई, मतलब मिट्टी में जाके गिर गई, तो हर बर्ड, इससे भी क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। इस बर्ड से भी क्या होगा, नया प्लांट, मतलब सोयल में चली गई, फिर उसको पानी मिलेगा, पानी मिलेगा, उसके बाद में क्या होगा, हर बर्ड, जितनी भी उस लीफ के अंदर जितनी भी बर्ड होती हैं उतनी ही क्या बन जाते हैं, उसके अंदर प्लांट बन जाते हैं। तो आप मतलब लीफ क्या है, किसी भी प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है। ओके, उस लीफ से ही क्या बन रहे हैं, बहुत सारे नए प्लांट बन रहे हैं। तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जाम्पल हो गया। ओके, इसी तरीके से आपको क्या देना है, अब किसी प्लांट की जो रूट सोर्स जो होती है उससे भी क्या बनता है, नया प्लांट बनता है। रूट क्या है, किसी भी प्लांट का क्या है, वेजिटेटिव पार्ट है। तो अगर रूट से नया प्लांट बन रहा है तो वो भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एग्जांपल हो ना। तो आपको उसके अंदर स्वीट पोटैटो और डहलिया का क्या करना है, एग्जांपल देना कि स्वीट पोटैटो और डहलिया की जो लीव मतलब रूट्स होती है उसमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, नया प्लांट बनता है। उसके बाद में आपको ये ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर कौन सा प्लांट का एग्जाम्पल है, कैक्टाई। ओके, कैक्टाई जो होता है वो डेजर्ट के अंदर उगता है। क्लियर, तो इसके अंदर होता है जिसके ऊपर डेजर्ट एरिया होते हैं जहाँ पे बारिश वगैरह नहीं होती है, वहां पे कैक्टस जो होते हैं वो उगते हैं। क्लियर, अब ये जो कैक्टाई जो होता है उसका जो मतलब प्लांट होता है, उसका कोई पार्ट जो होता है क्या हो जाता है, डिटेच हो जाता है, टूट जाता है। और वो क्या करता है, अगर सोयल में दब जाता है, उसको रेगुलर पानी मिलता रहता है, तो उससे भी क्या बनता है, एक नया प्लांट बन जाता है। तो मतलब किसी भी प्लांट का अगर पार्ट जो है, वेजिटेटिव पार्ट जो है वो सोयल के अंदर गिर जाए, वाटर, फिर एक नए प्लांट के अंदर क्या वो ग्रो, तो वो किसका एग्जाम्पल हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्या हो गया, वो एक एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट जो है कि यहाँ पे ये आपको क्या करनी है, ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। इसके बाद में आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे ये किसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो यहाँ पे ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो यहाँ पे आपको बताई है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है उसका क्या है, एडवांटेज बताया गया है यहाँ पे कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या बनता है, नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। और वो जो नए प्लांट प्रोड्यूस होते हैं उसको मतलब बनने के अंदर क्या लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। ओके, कंपैरेटिवली किसके, मतलब कोई प्लांट अगर सीड से अगर नया प्लांट बन रहा है, ओके, तो उसके अंदर उसको ज्यादा टाइम लगेगा। और अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से उसको मतलब कोई प्लांट नया बन रहा है तो उसको कम टाइम लगेगा, पहला डिफरेंस। ओके, दूसरा डिफरेंस है कि जो मतलब नया प्लांट बनेगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से, वो एकदम क्या होगा, पेरेंट प्लांट से क्या होता है, उसकी सिमिलर कॉपी होती है। क्लियर, और क्यों, क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से क्या होता है, उसको बनता है। तो यहाँ से आपको क्या करनी है, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है उसका क्या एडवांटेज है, वो आपको क्या करना है, यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज बडिंग क्या होती है। उसके अंदर आप ये ईस्ट है उसको अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद में ईस्ट होता क्या है, ये आप इसके लिए आपको ये अंडरलाइन करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज समझा देती हूँ कि ईस्ट क्या होता है। ईस्ट जो होती है वो एक तरह का क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होता है, मतलब एक ही सेल से बनने वाला ऑर्गेनिजम्स होता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल देना है, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, ईस्ट। ओके, अब ये जो ईस्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। जो ईस्ट है वो कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस मेथड से करता है, वो बडिंग मेथड से जो क्या करता है, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, शो करता है। ओके, अब आपको क्या बात ध्यान रखनी है, कौन कौन सी चीजें अंडरलाइन करनी है। तो सबसे पहले आप ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद में ये येलो कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे,
फिर इसके बाद में ये ग्रीन कलर की करेंगे, उसके बाद में ये पर्पल कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे, उसके बाद में ये रेड कलर की जो लाइन्स है वो क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, और उसके लिए मतलब ये जो ईस्ट के अंदर बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ईस्ट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से मेथड से होता है, बडिंग से होता है। तो उसके लिए आपको ये डायग्राम जो है वो क्या करना है, पूरा जो है वो तैयार करना है। ओके, अब ये जो जितनी भी मैंने आपको ये लाइंस जो है वो क्या करी है, यहाँ पे हाईलाइट कराई है, उसको मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी कि पिक्चर के थ्रू, मतलब इस डायग्राम के थ्रू ये जो सारी लाइंस जो है इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनेगा मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन है उसमें क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज बर्ड क्या होता है, ठीक है, बर्ड का डेफिनेशन करना है, ठीक है। अब बर्डिंग मेथड के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, तो पूरा प्रोसेस जो समझाना है उसके लिए आपको ये येलो कलर से लेके ये पूरा जो रेड कलर की जो लाइन है यहाँ तक आपको क्या करना है, बर्डिंग मेथड के द्वारा किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसके लिए ये आपको पूरी लाइंस जो है वो यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले ये जो ईस्ट सेल होती है वो इसमें क्या होती है, जो ईस्ट होती है वो एक सिंगल सेल होती है। ओके, अब ये जो सेल है उसके अंदर ये सेंटर में क्या होता है, ये न्यूक्लियस है। ओके, सबसे पहले ये जो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है, मतलब दो ग्रुप, मतलब ये एक न्यूक्लियस है, इससे क्या बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बनेंगे। कितने न्यूक्लियस बनेंगे, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। ब्रेक, ओके, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, मतलब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा और दो न्यूक्लियस बनेंगे। ओके, अब क्या होगा कि कैसे होगा, कैसे डिवीजन होगा न्यूक्लियस का, तो ये समझाया गया कि ये सबसे पहले जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, ये भी क्या होता है, अपने साइज को क्या करता है, बढ़ाता है। इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो भी दो ग्रुप के अंदर डिवाइडेड हो जाते हैं। और आप ये थर्ड वाले पोर्शन में देखेंगे कि ये एक न्यूक्लियस से कितने बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए, एक और ये दो न्यूक्लियस। ओके, अब क्या होता है कि सबसे पहले जो सेल होती है उसके अंदर क्या होता है, ये एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है वो बाहर की तरफ निकलती है। ओके, मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, बर्ड कहते हैं। ये जो बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो होता है मतलब इस सेल से जो बाहर निकलता है उसको हम बोलते हैं बर्ड। ओके, अब क्या होती है, कभी कभी ये जो बर्ड होती है ना वो टूट के क्या हो जाती है, मतलब ये वाला जो पोर्शन होता है वो अलग हो जाता है। ओके, और मतलब वापस ये क्या बना लेता है, एक नया, मतलब क्या बना लेगी, नई ईस्ट सेल बना लेगी। कभी कभी तो ऐसा होता है। लेकिन अगर सपोज ये नहीं टूटी, ये बर्ड नहीं टूटी, तो क्या होता है कि ये जो बर्ड होती है उससे वापस क्या हो जाती है, दूसरी बर्ड बन जाती है। ओके, दूसरी से तीसरी बर्ड बन जाती है। तो इस तरीके से क्या बन जाती है, बर्ड की जो होती है वो चैन बन जाती है। क्लियर, अब ये जो बर्ड की चैन बन गई तो इससे भी क्या होगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। टूटेगी ना ये सारी बर्ड जब टूट के अलग अलग होगी। ओके, तो इससे भी नया प्लांट बनेगा, इससे नया प्लांट बनेगा, इससे नया प्लांट बनेगा, मतलब जितनी बर्ड होगी उतने ही क्या हो जाएंगे, नए प्लांट्स होंगे वो वहां पे डेवलप हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे यही चीज समझाई गई है कि मतलब ये सब कुछ होने के अंदर जो टाइम लगता है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही क्या होता है, ये एक नई ईस्ट सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, बन जाती है। तो आपके अंदर, आपको बडिंग के अंदर क्या करना है, ईस्ट ध्यान रखना है। ईस्ट क्या होता है, ईस्ट के अंदर किस तरीके से बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है, मतलब होता है, उसके लिए आपको ये डायग्राम लर्न करना है। प्लस उसके बाद में ये जो पूरा का पूरा जो मैंने पैराग्राफ बताया है आपको, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, वो भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन। ओके, उसके अंदर आपको ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करनी है, ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट करनी है, प्लस ये ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट करनी है। उसके बाद में ये जो डायग्राम है वो भी आपको क्या करना चाहिए, पूरा बनाना आना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले ये जो येलो कलर की लाइन है उसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज एल्गी क्या होती है, व्हाट इज एल्गी क्या होती है। ओके, यहाँ पे ये बताया गया है। ओके, फिर जो एल्गी होती है उसके अंदर जो मतलब कैसे वो एक नया प्लांट बनाती है, तो उस मेथड का नाम है फ्रेगमेंटेशन, वो आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तीसरी है कि एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन होता है, तो उस फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस के अंदर किस तरीके से, कैसे, किस मेथड से वो मतलब एक एल्गी से बहुत सारे क्या बन जाते हैं, मतलब नए इंडिविजुअल्स बनाती है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि एल्गी होती क्या है। तो कभी भी आप कोई भी पॉन्ड के ऊपर जाते हैं, लेक के ऊपर जाते हैं, तो आपको वो जो ग्रीन कलर के जो पैचेस दिखते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्गी कहते हैं। क्लियर। अब ये जो एल्गी होती है उसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेथड आता है काम में, वो फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा क्या करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। क्लियर। मतलब एक एल्गी से क्या करेगी, मतलब मल्टीप्लाई होंगे,
ओके, मल्टीप्लाई होके वो ग्रो करेंगे और बहुत सारे क्या बना देंगे, नई एल्गी बना देंगे। क्लियर? तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एल्गी जो होती है, ओके, ब्लू कलर की लाइंस जो है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो एल्गी की जो बॉडी होती है वो एक या दो से ज्यादा पीसेस के अंदर मतलब क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। उन पीसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट, और हर फ्रेगमेंट जो होता है उससे क्या बनता है, नया इंडिविजुअल्स बनता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ एल्गी। ओके, अब इस एल्गी से कितने, मतलब ये जो ये एल्गी है उससे क्या बन गए, दो नए पीस बन गए, दो नए टुकड़े बन गए हैं। इसको भी हम फ्रेगमेंट कहेंगे, ये भी फ्रेगमेंट होगा, इससे भी नया क्या बनेगा, एल्गी बनेगी, और इससे भी क्या बन जाएगी, नई एल्गी बन जाएगी। ओके, तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब हो गया बॉडी का दो या दो से ज्यादा पीसेस के अंदर टूटना, और हर पीस को फ्रेगमेंट कहते हैं, और फ्रेगमेंट से फिर क्या बन जाता है, हर फ्रेगमेंट से क्या बनता है, एक नया प्लांट बन जाता है। ये फ्रेगमेंटेशन, ये जो डायग्राम है वो किसका बताया गया है, स्पाइरोगायरा। आपको एक एल्गी का भी एग्जांपल पूछ सकते हैं, वो उस एल्गी का नाम है स्पाइरोगायरा। क्लियर? अब फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन भी जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या है, एक टाइप है। क्लियर? इसके अंदर आप सबसे पहले ये येलो कलर की लाइंस जो है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। क्लियर? उसके बाद में ये डायग्राम तो आपको क्या करना है, मतलब लर्न करना ही है। ओके, और उसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो अंडरलाइन करनी है, ग्रीन कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, इसके बाद में ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, और इसके बाद में ये येलो कलर की लाइन जो है वो अंडरलाइन करनी है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने जो स्पोर फॉर्मेशन है उसके अंदर ये जो येलो कलर की लाइन अंडरलाइन कराई है, एक तो इस जगह पे कराई है। ओके, स्पोर फॉर्मेशन मतलब ये वाली जो लाइन जो वो अंडरलाइन कराई है, ठीक है ना, और एक यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन कराई है। तो ये मतलब स्पोर फॉर्मेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है। और कौन कौन से जो प्लांट होते हैं, कौन कौन, ओके, जिनके अंदर स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो उसका एग्जांपल है फंगस। ओके, तो उसके लिए आपको ये डायग्राम भी क्या करना है, तैयार करना है। और ये जो दूसरा यहाँ पे बताया गया है कि जो स्पोर फॉर्मेशन के अंदर कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं, जैसे मॉस है, फर्न है, इसके अंदर भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन वहां पे स्पोर जो होते हैं बनते हैं, और वो क्या होते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर दबेंगे और एक नया प्लांट जो कर देंगे वो क्या करेंगे, ग्रो कर देंगे। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है इसके अंदर ये बताया गया है कि जो स्पोर्स होते हैं वो एसेक्सुअल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है। क्लियर? अब स्पोर्स, ये जो ग्रीन कलर की लाइन होती है उसके अंदर ये बताया गया कि व्हाट इज स्पोर, होते क्या है। तो स्पोर होता है क्या है, उसकी स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, जो स्पोर होते हैं उसके चारों तरफ क्या होती है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ठीक है, जो उसकी क्या क्या काम करती है, जैसे बहुत ही मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे बहुत ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा है, लो ह्यूमिडिटी है, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेगी, स्पोर के ऊपर जो चारों तरफ जो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो स्पोर को क्या करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है वो जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो फट जाती है, और उससे क्या बन जाता है, एक नया इंडिविजुअल्स जो होता है वो बनता है। ओके, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन से कैसे नया प्लांट बनेगा, किस किस के अंदर होता है, तो ये फंगस के अंदर होता है। दूसरा यहाँ पे आपको फर्न का एग्जांपल बताया है। तो आप देखेंगे कि ये जो मतलब फंगस है, ओके, उसके अंदर ये जो मतलब सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती है उसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इसी के अंदर स्पोर्स बनते हैं, मतलब ये जो छोटे छोटे जो होते हैं वो स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स विंड के थ्रू जो होती है वो क्या होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाके सॉइल के अंदर दब जाते हैं और नया प्लांट जो होता है वो फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो फंगस के अंदर स्पोरेंजियम क्या होता है, स्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसमें स्पोर रहते हैं। इसी तरीके से जो फर्न होता है उसके अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। जो फर्न की जो ये लीफ होती है उसके अंदर क्या होती है, मतलब जहाँ पे स्पोर्स बनते हैं उसको हम, मतलब जो फंड के अंदर जो स्पोर फॉर्मिंग बॉडीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सोरी कहते हैं। ओके, और इस सोरी के अंदर क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं, विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, सॉइल में दब जाएंगे, पानी मिलेगा उनको, और नया प्लांट जो है वो फंड का क्या करेंगे, वो बना देंगे। तो आपको दो एग्जाम्पल लर्न करने हैं, फंगस, मॉस और फंड। ठीक है, तीन में क्या होता है यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा हो गया, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा हो गया। तो यहाँ पे आपका ये जो पूरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो गया वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो जैसे ही खत्म हो उसके बाद लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो इसके अंदर आपको कौन कौन सी लाइन अंडरलाइन करनी है। एक तो ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करेंगे, इसके साथ साथ में ये येलो कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करेंगे। ओके, इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि जो प्लांट्स होते हैं
उसके अंदर फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावर के अंदर कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका नाम आपको लिखना है। तो स्टेमन जो होता है वो प्लांट के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो फ्लावर होते हैं उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम कौन सा होता है, पिस्टल होता है। क्लियर, इतना आपको यहाँ से क्या करना है, तैयार करना है। ओके, अब इसके बाद में क्या है आपको कि ये जो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टेमन बताया है उसका ये जो डायग्राम है वो आपको तैयार करना है। क्लियर, इसके बाद में ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट के अंदर पिस्टल, उसका डायग्राम और उसके पार्ट्स जो है वो आपको क्या करने हैं, तैयार करने हैं। ओके, तो जो प्लांट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका नाम है स्टेमन। उसके अंदर दो चीजों से मिलकर बनता है, पहला होता है एंथर, ओके, और दूसरा होता है फिलामेंट। ओके, इसके बाद में जो प्लांट के अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टल, जो 4 उसके अंदर पार्ट से मिलकर बनता है। सबसे पहले जो ऊपरी पार्ट होता है स्टिग्मा, फिर उसके बाद में स्टाइल, फिर उस ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओवरी। ओके, तो चारों के नाम क्या करने हैं, दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के नाम प्लस उनका डायग्राम, और मतलब जो दोनों मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो किस किस से मिलकर बने होते हैं, और डायग्राम के अंदर उसको पूरा लेबल करना आपको क्या आना चाहिए, पूरा आना चाहिए। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पूछा जाएगा कि आपको ये जो एक्टिविटी 12.4 है उसके अंदर आपको ये लाइन हाईलाइट करनी है। ठीक है, ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करनी है, प्लस ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करनी है। उसके बाद में ओके, तो आपको ये सबसे पहले येलो कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट कर लेनी है, और उसके बाद में ये जो ब्लू कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो प्लांट होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। ओके, वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल हो सकता है या फिर दूसरा हो सकता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये जो येलो कलर की लाइन है उसके अंदर आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होते हैं वो उसका डेफिनेशन लर्न करना है, प्लस उसका जो एग्जांपल है कौन कौन से प्लांट होते हैं जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसके एग्जांपल जो है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिए गए, जैसे कोर्न है, पपैया है, कुकुम्बर है, इसके अंदर कौन से फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। ओके, अब मैं आपको डायग्राम से मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं। ओके, अब ये जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होंगे तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होगा कि मतलब वो जो फ्लावर होगा उसके अंदर क्या होगा, या तो स्टेमन होगा या फिर उसके अंदर क्या होगा, पिस्टल प्रेजेंट होगा। मतलब दोनों में से, मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं ना उन दोनों में से या तो ये प्रेजेंट होगा या फिर ये प्रेजेंट होगा, दोनों में से एक चीज प्रेजेंट होगी। ओके, लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर क्या होगा, स्टेमन भी प्रेजेंट होगा प्लस पिस्टल भी प्रेजेंट होगा। मतलब ऐसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हो एक साथ, तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। और उसके कौन कौन से एग्जांपल है, जैसे मस्टर्ड है, रोज है, पिचूनिया है, ये कौन से फ्लावर्स होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। तो आपको ये तैयार करना है यहाँ से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि क्या क्या तैयार करना है, जो फ्लावर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, प्लस आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के वाले जो प्लांट है उनके नाम लर्न करने हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके एग्जांपल, मतलब वो कौन कौन से प्लांट में होते हैं वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ पे ये भी क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं ना उसके अंदर मेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है या तो, या फिर क्या होता है, फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। क्लियर, ये दोनों मेल और फीमेल यूनिसेक्सुअल फ्लावर एक प्लांट पे भी हो सकते हैं और डिफरेंट प्लांट के ऊपर भी हो सकते हैं, ये आपको लाइन हमेशा याद रखनी है। ओके, अब ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर से आपको ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है। क्लियर, इसके बाद में आपको क्या करना है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो यहाँ पे तैयार करनी है। ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये इसमें क्या बताया गया, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि मेल गैमेट्स जो होते हैं वो मतलब कौन बनाता है। ओके, तो जो मेल गैमेट्स होंगे तो सबसे, और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेल गैमेट्स जो है वो कहाँ बनेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर बनेंगे, मतलब स्टेमन में बनेंगे। ओके, स्टेमन के अंदर जो एंथर वाला जो पोर्शन होता है ना वहां पे क्या बनता है, मेल रिप्रोडक्टिव सॉरी मेल गैमेट्स बनते हैं। ओके, अब जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो कहाँ बनते हैं, फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, एग्स होते हैं। ओके, और वो कहाँ बनते हैं, ओव्यूल्स के अंदर क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इतना समझ में आया कि जो मेल गैमेट्स जो होते हैं वो एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बनाते हैं। ओके, और जो फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो ओव्यूल के अंदर बनते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये आपको चीज बताई गई है। इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, दोनों का स्ट्रक्चर, दोनों का डायग्राम जो है वो आपको क्या करना है, मतलब स्टेमन और पिस्टल का
पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद में आपको ये जो ग्रीन कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन कर लेनी है। इसमें ये बताया गया कि व्हाट इज जाइगोट क्या होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट्स बनेंगे। तो मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। आपको ये इतना क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बताया गया है कि जो हाउ द मेल गैमेट्स इन द पोलन ग्रेन्स रीचेस द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल, मतलब कैसे जो पोलन ग्रेन्स मतलब के अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो कैसे ओव्यूल तक पहुंचते हैं, तो उसका आंसर है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के थ्रू पहुंचते हैं। ओके, इतना समझ में आया, इसका आंसर है पॉलिनेशन। ओके, अब जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए आपको क्या लाइन तैयार करनी है, तो सबसे पहले व्हाट इज पॉलिनेशन के लिए आपको ये येलो कलर की लाइंस जो है वो क्या करनी है, तैयार करनी है। ओके, अब पॉलिनेशन होता क्या है। ओके, अब पॉलिनेशन का डेफिनेशन आपको येलो कलर की लाइन से तैयार करना है। पॉलिनेशन दो तरह का होता है, एक तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन यहाँ से तैयार करना है, क्रॉस पॉलिनेशन का डेफिनेशन जो है वो यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ पॉलिनेशन होता क्या है, डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको कि पॉलिनेशन होता क्या है, किसी भी फ्लावर में पॉलिनेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिनेशन का अगर आप जनरल मतलब पॉलिनेशन के मतलब जो एंथर होते हैं ना, मतलब जो प्लांट है। ओके, ये प्लांट जो है वो कौन सा प्लांट है, पहली बात तो बाइसेक्सुअल प्लांट है, मतलब इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ये यहाँ पे और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है दोनों एक साथ प्रेजेंट है। क्लियर, अब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, एंथर होता है, उसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं, मतलब पोलन्स बनते हैं। ठीक है, वो पोलन्स जो होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन। ओके, अगर एक ही प्लांट के अंदर एंथर मतलब एक ही प्लांट के अंदर एंथर से पोलन जो होते हैं वो उसी प्लांट के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर, अब क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होगा, दो फ्लावर आपको लेने पड़ेंगे। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या लेना पड़ेगा, दो फ्लावर लेना पड़ेंगे, पहला फ्लावर ये और दूसरा फ्लावर ये। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि मतलब एक फ्लावर के एंथर से एक फ्लावर के एंथर, ये फ्लावर है। ओके, ये इस फ्लावर का एंथर है। ओके, और इससे क्या होगा, इस फ्लावर के एंथर मतलब एंथर से जो पोलन होंगे वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के अंदर जाएंगे। ओके, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर एक ही जो फ्लावर होगा उसके अंदर जो एंथर से पोलन जो होंगे वो स्टिग्मा में चले जाएंगे, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर आपको दो फ्लावर चाहिए होंगे, मतलब एक फ्लावर के एंथर से जो पोलन्स होंगे वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक जाते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो आपको ये यहाँ से क्या करना है, ये तैयार करना है व्हाट इज पॉलिनेशन क्या होता है, मतलब एंथर का स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मतलब एंथर से पोलन का स्टिग्मा तक जो ट्रांसफर होता है उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। क्लियर, और सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया कि मतलब जो सेम फ्लावर होगा उसी के स्टिग्मा मतलब पोलन जो होंगे वो एक ही फ्लावर के अंदर क्या होंगे, उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएगा, उसको सेल्फ पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है कि मतलब जो एक ही प्लांट होते हैं ना, तो उसके एक ही क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो एक प्लांट के अंदर जो दो डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं उनके बीच में भी हो सकता है, और या फिर अलग अलग प्लांट हो और उसके मतलब एक ही काइंड के अलग अलग प्लांट हो, तो उन दोनों प्लांट के बीच में भी क्या होगा, मतलब एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में। ओके, और दो प्लांट अलग अलग है और दोनों प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उनके बीच में जो पॉलिनेशन होता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। मतलब सेम काइंड का मतलब क्या कि जैसे रोज के मतलब जैसे दो रोज के फ्लावर हुए ना, वो मतलब सेम काइंड हुआ। ओके, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए कि एक जैसे एक मैंगो ट्री ले लिया और एक रोज का ले लिया, उनके बीच में पॉलिनेशन नहीं होता है। सेम काइंड के मतलब एक ही जैसे रोज की फ्लावर की कैटेगरी है ना, तो उन्हीं के बीच में उनके दो फ्लावर के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्लियर, इतना समझ में आया, ये आपको तैयार करना है। अब इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन क्या होता है। क्लियर, और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करनी रह गई है कि व्हाट इज जाइगोट क्या होता है, तो इसके लिए आप ये वाली लाइन जो है वो भी क्या कर लेंगे, अंडरलाइन करेंगे। ओके, ये वाली लाइन। ओके,
तो यहाँ से ये आप अंडरलाइन कर लीजिए। तो फर्टिलाइजेशन में आपको ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, इसके साथ में ये येलो कलर की लाइन जो है वो भी अंडरलाइन करनी है। तो इसके अंदर क्वेश्चन बनता है व्हाट इज जाइगोट क्या होता है, व्हाट इज जाइगोट के लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइन है वो तैयार करनी है। तो मैंने जैसे बताया ना आपको कि जाइगोट क्या होता है, क्लियर। तो मतलब जैसे ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो जब पॉलिनेशन होता है तो ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, फिर ये जो स्टिग्मा से ये जो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो क्या कहाँ जाते हैं, ओव्यूल तक जाते हैं। ओके, इस ओव्यूल के अंदर क्या है, फीमेल गैमिट है, पोलन ग्रेन्स जो है वो मेल गैमिट है। तो पोलन ग्रेन्स और मतलब इसके अंदर जो ओव्यूल मतलब फीमेल गैमिट होता है वो दोनों आपस में मिलके क्या बना लेते हैं, एक नई सेल बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं। ओके, तो मतलब जो फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो मेल गैमिट होता है मतलब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो किससे मिलते हैं, फीमेल गैमिट, मतलब जो ओव्यूल के अंदर जो फीमेल गैमिट होता है ना वो दोनों आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। तो ये देखेंगे कि ये जो पोलन ग्रेन का जो न्यूक्लियस है वो और जो मतलब मेल गैमिट का न्यूक्लियस और फीमेल गैमिट का न्यूक्लियस जो है वो आपस में मिल जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके बाद जो नई सेल बनती है उसको जाइगोट बनते हैं, और जो जाइगोट जो होता है वो आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। ये आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन बना व्हाट इज फर्टिलाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज जाइगोट क्या होता है, उसके साथ साथ में ये जो फर्टिलाइजेशन का जो डायग्राम है वो आपको तैयार करना है। फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। ओके, और एक नई सेल बनाते हैं जाइगोट, और जो जाइगोट होता है वो आगे जाके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। क्लियर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। ओके, अब जो एम्ब्रियो होता है ना उसके अंदर क्या होगा, मतलब ठीक है ना, अब नेक्स्ट है, ठीक है ना, फर्टिलाइजेशन हो गया हमारा, इतना खत्म हो गया। अब जो ओवरी होती है, मतलब फ्रूट कैसे बनते हैं, सीड कैसे बनते हैं, तो जो ओवरी होती है उससे क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। और फ्रूट क्या होते हैं वो यहाँ पे बताया, तो इसके लिए फ्रूट कैसे बनता है, ओवरी से बनता है, फ्रूट होता क्या है, राइपेंड ओवरी होती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। फ्रूट कैसे बनता है, अब सीड कैसे बनता है, तो फ्रूट तो ओवरी से बन गया, और सीड जो होता है किसे बनता है, ओव्यूल से बनता है। ओके, अब ये जो ओव्यूल से सीड बन गया, सीड के चारों तरफ क्या होगी, सीड कोट होगा, चारों तरफ कवरिंग होगी, उस सीड कोट के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। अब जो फ्रूट होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। ओके, तो ये जो फ्रूट होते हैं वो दो अलग अलग तरह के होते हैं। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझा देती हूँ। यहाँ पे दो फ्रूट बताए गए आपको, ए फिगर और ये जो बी फिगर है। ओके, ए में आपको एप्पल का फ्रूट बताया, दूसरे में आलमंड का फ्रूट बनाया। तो ये बताया कि जो कुछ फ्रूट होते हैं वो जूसी होते हैं, फ्लैशी होते हैं, कुछ जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। तो फ्रूट का सिर्फ यहाँ पे आपको टाइप बताया, वही सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना है, तैयार करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज सीड डिस्पर्सल क्या होता है। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है, सीड बन गए, क्लियर, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, उसको हम बोलेंगे सीड डिस्पर्सल। तो कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो सीड डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं, तो वो फैक्टर्स जो है वो आपको पता होने चाहिए। तो यहाँ पे शायद नाम दिया तो मैं आपको बता देती हूँ, तो इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। तो सीड डिस्पर्सल के अंदर होता है विंड है, ठीक है ना, विंड है, वाटर है, एनिमल्स जो होते हैं वो सीड डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। ओके, अब आपको यहाँ पे एक मतलब ये जो मैंने ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट कराई है, वो करनी है, साथ में ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो भी हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो प्लांट के सीड अगर एक साथ एक ही जगह पे गिर जाएंगे तो क्या होगा। ओके, तो इसका आंसर जो है वो ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो आपको यहाँ से तैयार करना है कि अगर प्लांट के सीड अगर एक ही जगह पे गिर जाएंगे तो उनके बीच में सनलाइट, वाटर, मिनरल्स और स्पेस के मतलब की वजह से क्या होगा, बहुत ज्यादा कंपटीशन होगा। तो मतलब सारे सीड को प्रॉपर नहीं मिल पाएगा, मतलब सारी चीजें, सनलाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, वाटर, मिनरल, स्पेस सबको बराबर नहीं मिल पाएगा। तो इससे क्या होगा कि हेल्दी प्लांट्स जो होंगे वो ग्रो नहीं होंगे। तो ये क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दिया गया है ना, ये येलो कलर का, उसका यहाँ पे आपको क्या करना है, आंसर तैयार करना है। इसके बाद में ये आपको पर्पल कलर की लाइंस जो है वो अंडरलाइन करनी है। इसके अंदर आपको ये बताया गया है कि प्लांट के लिए सीड डिस्पर्सल जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे इसके आंसर्स में आप बताया गया है कि सभी मतलब जो प्लांट होते हैं, ठीक है ना, उनके बीच में मतलब सारे सीड के बीच में क्या हो, कंपटीशन को हम प्रिवेंट कर दें। ठीक है, कंपटीशन और मतलब प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है, और नया सीडलिंग बनेगा, क्योंकि सबको क्या होगा, प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, प्रॉपर मिनरल बनेगा, तो एक हेल्दी प्लांट ग्रो होगा। ओके,
और मतलब इससे क्या होगा कि दूसरा पहला इंपॉर्टेंस तो ये है, दूसरी इंपॉर्टेंस ये है कि उस प्लांट को मतलब एक बहुत बड़ी जगह पे क्या होगी, ग्रो करने के अंदर क्या मिलेगी, एक हेल्प भी मिलेगी। तो ये सीड डिस्पर्सल की अगर आपको इंपॉर्टेंस क्यों बेनिफिट है, मतलब क्या है, तो वो आपको क्या करना है, यहाँ से तैयार करना है। ओके, अब यहाँ पे आपको ये जो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन करी है वो तैयार करनी है, वो आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। प्लस उसके साथ में ये येलो कलर की लाइन तैयार करनी है, फिर इसके साथ में ये ब्लू कलर की लाइन अंडरलाइन करनी है, ये आपको यहाँ से ये तैयार करना है, पर्पल कलर की अंडरलाइन करनी है, प्लस ये तैयार करना है। ओके, अब मैं डायग्राम से आपको क्या करती हूँ, उसका एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ड्रम स्टिक और मैपल के सीड क्या होते हैं, विंग्स स्पीड होते हैं, मतलब इनके क्या होते हैं, पंख होते हैं। तो यहाँ पे आप ये ड्रम स्टिक का पिक्चर है, ये मैपल का पिक्चर है, इनके विंग्स जो आप देख रहे हैं इसमें क्या विंग है। ओके, तो ये क्या होंगे, हवा अगर होगी ना तो ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, डिस्पर्सल हो जाएंगे। तो मतलब जो ड्रम स्टिक और मैपल के सीड कैसे होते हैं, विंग्ड होते हैं, इनके अंदर पंख होते हैं। तो ये इनका जो डिस्पर्सल होता है वो कैसे होता है, विंड से होता है। क्लियर। इसी तरीके से जैसे ग्रास होते हैं, उनके सीड क्या होते हैं, हल्के होते हैं। क्लियर। जो आक है, मदार है, उनके जो सीड होते हैं वो हेयरी होते हैं। क्लियर। जो सनफ्लावर जो है उसके सीड जो होते हैं वो हेयरी होते हैं। तो इनका भी जो डिस्पर्सल होता है ना वो कैसे होता है, विंड के थ्रू होता है। क्लियर। आपको एक ऐसे प्लांट के सीड का एग्जांपल देना है जिसका डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है, तो वो कोकोनट के सीड होते हैं ना, उसका जो डिस्पर्सल होता है वो वाटर के थ्रू होता है। क्यों, उनके जो सीड होते हैं ना वो स्पॉन्जी होते हैं। तो इसके लिए आपको ये ब्लू कलर की जितनी भी लाइन है नहीं तैयार पढ़ लेनी है और समझ लेनी है। क्लियर। अब आपको एक ऐसा है कि कुछ ऐसे प्लांट के नाम लिखने हैं जिसके सीड का डिस्पर्सल एनिमल के थ्रू होता है। तो वो प्लांट के नाम है जेंथियम और यूरेना। ओके, तो इनके जो सीड्स होते हैं उनमें क्या लगे रहते हैं, हुक्स लगे रहते हैं। ओके, अब अगर उनके सीड में हुक्स होगा तो किसी भी एनिमल्स के ऊपर क्या होंगे, बॉडी के ऊपर क्या हो जाएंगे, वो चिपक जाएंगे और एक जगह से जहां जहां पे एनिमल जाएगा वहां पे चले जाएंगे और फिर जमीन में कहीं पे भी गिर जाएंगे और ग्रो कर लेंगे वहां पे नया प्लांट। ओके, तो इनका एनिमल के थ्रू होता है। अब कुछ जो सीड होते हैं ना उनके अंदर क्या होता है कि उनका सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है। सबसे पहले तो उनके प्लांट का नाम करना है कास्टर और बाल्सम। ठीक है। अब ये दो प्लांट होते हैं ना, इसके अंदर जो सीड का जो डिस्पर्सल कैसे होता है, मतलब इनके जो फ्रूट के अंदर सीड होते हैं, जब वो फ्रूट क्या होता है कभी कभी बहुत बस्ट होता है, मतलब जैसे बॉम्ब नहीं फूटता है तो वैसे क्या होता है, वो फ्रूट जो होते हैं बस्टिंग होती है उनके अंदर। तो उनके अंदर जो सीड होंगे वो बहुत दूर से, पेरेंट प्लांट से बहुत दूर चले जाएंगे और वहां जाके क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। तो आपको ये जो है वो तैयार करने हैं, मतलब यहाँ पे यही समझा है। जैसे मदार है, ठीक है, सनफ्लावर है, इनके सीड कैसे होते हैं, जेंथियम है, यूरेना है, उनके सीड कैसे होते हैं। तो सीड के स्ट्रक्चर के बेस पे उनका डिस्पर्सल जो होता है वो डिपेंड करता है। ये आपको यहाँ पे क्या करना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, इतना आपको समझ में आया। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये सारी जितनी भी टर्म है क्या होती है, पोलन ट्यूब, पॉलिनेशन, तो ये आपको क्या करना है, तैयार करना है। ओके, इसके साथ में ये जो ब्लू कलर का बॉक्स होता है ना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको क्या करना है, पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें पूरा जो चैप्टर होती है इसकी समरी होती है, तो ये आपको क्या करनी है, यहाँ से क्या कर लेनी है, तैयार कर लेनी है। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लुक एंड लर्न क्लासेस को आप अभी हैंड टू हैंड ही सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे ताकि उनको क्या मिल सके, चैप्टर्स को पढ़ने में हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच। और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।